तुसी खाली प्यार ही करी जाओ। पानी पीन लगे ना श्री कृष्णार्पणमस्तु, रोटी खान लगे श्री कृष्णार्पण, पानी पीन लगे श्री जहर पीता ते नाम लेके पीता अमृत बन गया। हाँ बोलिए बांके हरि लाल की। ये जेड़ा कान लमकदा ना तुहाडे गले दे अंदर, ये शंकर है, ये शंकर है। गले दे विच जेड़ी घंटी नहीं लटकदी, ये कौन है? शंकर। जल पियो श्री राम जय राम जय जय राम, राम नूं भोग लग गया, नमः शिवाय नमः शिवाय, कृष्णा कृष्णा कर दे पी लो। कृष्ण राम विष्णु ब्रह्म इन्हां च कोई फर्क नहीं है, एक तो ही अनेक बने हुए। पर वो कहता मैं इन्ने रूप धारण किए, पर जेड़ा रूप तुहानूं सुंदर लगता है तुसीं ओहदी भगती कर लो। हुण भगवान ने तो सूअर का भी रूप धारण किया सी, सूअर की पूजा कर लोगे तुसीं? नहीं ना करोगे। ते राम ते कृष्ण ही प्यारे है, इस तो अलावा संसार च होर कोई नहीं जुड़ा। बोलिए वृंदावन। इसलिए चाहते हैं कि जब उनसे प्यार, तुम्हारा प्यार हो जाए, संसार से आप ही कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, संसार से प्यार समाप्त हो जाएगा। तब संसार का चिंतन होना बंद हो जाएगा और शरीर को त्याग कर सीधे परम धाम को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा बार बार का जन्मना और मरना समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे हित के लिए ईश्वर चाहते हैं कि तुम उनसे प्यार करो। ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है। ये आपत काम, पूर्ण काम, आत्मा राम और परम निष्काम है। एक निष्काम है तो केवल परमात्मा है, और संसार में कोई भी बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। आत्मा में ही रमण करना, आत्मा में ही आनंद का अनुभव करना, ये बहुत ऊंची बात है। उससे भी ऊंची बात ये है कि आत्मा और परमात्मा दोनों के एक रूप में देख लेना। इससे ऊपर और कोई बात रहती ही नहीं। आपकी आत्मा में कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आत्मा आनंद रूप है। जब आप निद्रा में चले जाते हो, आपको किसी ना किसी का दुख मिलता है। गहरी निद्रा में आज तक किसी को दुख मिला है? गहरी नींद में संसार याद रहता है क्या? नहीं। गहरी नींद में पति पत्नी पुत्र पैसा कुछ भी याद नहीं रहता, फिर भी उसमें आनंद है। ये आत्मा का आनंद ही तो है। इसलिए धनवान लोग ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निद्रा में जो आनंद मिलता है वह परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही है। लेकिन बीच में पर्दा रहता है। निद्रा काल में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, लेकिन बीच में पर्दा रहता है, इसलिए वह फिर संसार में लौट आता है। यदि ये पर्दे के बिना ईश्वर से मिलना हो जाए, अब दोबारा संसार में मन खिंच ही नहीं सकता। वह होती है ध्यान की अवस्था, वह होती है समाधि की अवस्था। वहाँ नींद का काला पर्दा बीच में नहीं आता। निद्रा में जगत की विस्मृति के साथ ईश्वर की भी विस्मृति हो जाती है। गहरी नींद में हमको भगवान भी भूल जाता है, लेकिन गहरी नींद में है कौन? वो परमात्मा ही है। लेकिन ध्यान और समाधि की अवस्था में जगत का विस्मरण हो जाता है, जड़ का विस्मरण हो जाता है, लेकिन चेतन का स्मरण बना रहता है। बस यही आवरण भंग होता है, वही अविद्या और ज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है। जागृत अवस्था में भगवान शंकर से उनकी संभवी मुद्रा से शिक्षा लो। वह सदा ध्यान में रहते हैं। भगवान शंकर के पूरे खुले नेत्र बहुत कम जगह मिलते हैं, ज्यादातर वह ध्यान की अवस्था में रहते हैं। शंकर संसार को ये संकेत देते हैं कि जिस आनंद को तुम अनादिकाल में से ढूंढ रहे हो, वह आनंद तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। मजे की बात है कि व्यक्ति बाहर के सुख के बिना रह सकता है। पत्नी की मृत्यु हो जाए रह जाएगा, पति की मृत्यु हो जाए वह भी पत्नी जी लेती है, बेटे की मृत्यु के बाद भी माता पिता रो रो कर जी लेते हैं। लेकिन यदि नींद न आए तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि पति पत्नी बेटा बेटी धन मान सम्मान आदि
इन सब से ज्यादा आनंद नींद में है। नींद से आगे भी एक कोटि है, निद्रा का आनंद प्रकृति सबको दे रही है। उससे आगे ध्यान का आनंद है, उससे आगे समाधि का आनंद है। हमने पहले भी आपको सुनाया कि एक व्यक्ति ने 4 कमरे बनाए थे। एक कमरे में वह दुकान करता था, दूसरे कमरे में मशीनें रखी हुई हैं, तीसरे कमरे में वह खाता पीता और सोता है, और चौथे कमरे में ताला बंद है। कठिन है, लेकिन काम क्या, लेकिन काम का विषय है। वह जो कामता था, वह जो कमाता था, चौथे कमरे में रखता रहता। उसने बहुत कुछ कमाया और ताला लगा दिया, क्योंकि यहाँ संपत्ति होती है वहाँ मोटे मोटे ताले लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम कल सोच रहे थे कि सेठानियों के पास जेवर बहुत है, लेकिन वह सोना और जेवर उतने नहीं पहनती जितने वह लोहे के गुच्छे कमर में लटका कर रखती हैं। यदि दोनों का वजन तोला जाए तब चाबियों के गुच्छों का भार कहीं ज्यादा होगा। उन सोने चांदी और हीरे के जेवरों को संभालने के लिए लोहा टांग रखा है। ठाकुर की बड़ी विचित्र लीला है। शौक था कि खूब हीरे पहनेंगे, सोने के हार पहनेंगे, लेकिन वह पहनने को मिले नहीं, लोहे के गुच्छे मिल गए। उन्हें संभालते रहो। संसार के लोग भी ऐसे ही हैं। व्यक्ति संसार की ओर दौड़ता है, सुख पाने के लिए व्यक्ति पदार्थों का संग्रह करता है। सुख पाने के लिए ज्यों-ज्यों संग्रह ज्यादा होता जाता है, सब कम होता जाता है। चिंताएं चाबियों की तरफ बढ़ जाती हैं। गरीब घर की महिलाएं के पास 1 या 2 चाबी है। जैसे गरीबों के पास चाबियां 1 या 2 हैं, वैसे ही उनकी चिंताएं भी 1 या 2 ही हैं। बेटी का विवाह हो जाए या 1-2 कमरे का घर बन जाए, जहाँ बेटे की कोई नौकरी लग जाए। छोटे की चिंता भी छोटी और बड़े की चिंता भी बड़ी। गरीब हो अमीर हो, रोटियां तो 2 ही खानी है, कपड़े भी 2 ही पहने हैं। बल्कि गरीब रोटी ज्यादा खाता है और उसे रोटी में स्वाद भी बढ़िया आता है। लेकिन शाहूकार जो बनाता है दाल, वो पानी में डूब के मार के रोटी खा लेता है। कंजूस भी है, पैसा भी जोड़ लेता है, जो कि धनवान को नहीं मिलता। क्योंकि भूख में भी चीज खाई जाए वह अमृत जैसी लगती है, और बिना भूखे अमृत भी फीका लगता है। धनवान को भूखे रहना ही नहीं पड़ता। हर घंटे आध घंटे में कुछ न कुछ चार भर करता ही रहता है। अतः भोजन का वास्तव में स्वाद गरीबों को मिलता है। नींद का स्वाद भी गरीबों को मिलता है। धनवान को कमोज की गोली खानी पड़ती है। नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाले सुखाले रहंदे ने, ओ नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाले सुखाले रहंदे ने, नाम वाले आनु चिंता न कोई, नाम वाले आनु चिंता न कोई, ओ नाम वाले आनु चिंता न कोई, नाम वाले आनु चिंता न कोई। बातर के सराने सौंदे ने, बातर के सराने सौंदे ने, ओ नाम वाले सुखाले सौंदे ने, ओ नाम वाले सुखाले सौंदे ने, ओ गल्ला करन वाले सदा दुखी सौंदे ने, गल्ला करन वाले सदा दुखी रहंदे ने। पैसे वाले आनु नींद न आती, पैसे वाले आनु नींद न आती, ओ पैसे वाले आनु नींद न आती, पैसे वाले आनु नींद न आती। उठाए उठ उठ ताले लांदे ने, उठा उठ उठ ताले लांदे ने, उठा उठ उठ
ताले लाते ने होता उठ उठ ताले वेंदे ने होता उठ उठ ताले वेंदे ऐसे वाले आनु नींद न आवे ऐसे वाले आनु नींद न आवे ऐसे वाले आनु नींद न आवे कैसे वाले आनो नींद ना ओते नींद दिया गोलियां खादे ने उसे नींद दिया गोलियां खादे ने सुखाले राम वाले सुखाले वह धनवान के भाग्य में भी नहीं है। खाना खाकर जितना बढ़िया गरीब हजम कर सकता है वह धनवान के भाग्य में नहीं है। परमात्मा ने उसे धन का सुख देकर इतनी समस्याएं और इतनी चिंताएं दे दी कि सारा सुख गायब हो जाता है। दयालु परमात्मा तुम्हें ये बताना चाहता है कि तुम जितना बाहर बढ़ोगे उतने ही ज्यादा दुखी हो जाओगे। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो बाहर की बजाय थोड़ा अंदर का सुख लेना आरंभ करो। शिव शंकर की कथा तुमने सुनी, सदा शिव की कथा सुनी, पूरी नहीं सुनी। बोल बांध के हाँ तो पूरी नहीं सुनी, क्योंकि 3 बजे की बजाय 4 बजे आना। यदि कोई शिक्षा नहीं ली तब शिव पुराण सुनने का कोई फायदा नहीं हुआ। गुरबाणी में एक शब्द आता है, तै नर क्या पुराण सुन कीता। एक ग्रंथ शब्द है, तै नर क्या पुराण सुन कीता। अन्न पायनी भक्ति नहीं उपदी, भूखे दान न दीना। काम ना विसरियो क्रोध ना विसरियो, लोभ ना छूटो देवा। पर निंदा मुंह से नहीं छूटी, व्यर्थ भई सब सेवा। तै नर क्या पुराण सुन कीता, कि तू पुराण में सुन के की कीता। एक कड़े जो के पैसे नहीं इकट्ठे होए, एक पतासियां जो के नहीं होए। बोल बांग के आपा की दे सकते हैं। यदि तेरे यदि मैं कह के गया सी, यदि तेरे अंदर से काम क्रोध लोभ और मोह नहीं निकले तब तुमने पुराण सुनकर क्या किया, तुम्हें क्या फायदा हुआ। बाकी कथा कल होगी। बोलिए वृंदावन। कल हाँ नहीं बात करेंगे। मैं बार बनाना धरती के ना आकाश पे, ना किसी स्त्री को लो, ना पुरुष को लो, ना पशु को लो, ना पक्षी को लो, ना अस्त्र को लो, ना शस्त्र को लो। समझ आ गई। देखो कि फिर वो कहना जेड़ा 12 महीने जेड़े 12 महीने साल दे ओदे विच भी मेरी मौत। भगवान कहता फिर हुण इहनूं केड़ी गोली दवा जिहदे विच इहदे काम पूरे होण। भगवान उदा नहीं मारदा, वो कहता पहलों दस तेरी जेड़ी मांग सी वो पूरी हो गई है, फिर मैं तेनू मारना। भगवान ने कहना अस्त्र नहीं मिलना, शस्त्र नहीं मिलना, आदमी को नहीं मरना, स्त्री को नहीं मरना, पुरुष को नहीं मरना, जानवर को नहीं मरना। ते फिर मैं केड़ा रूप बनावा, ना मैं जानवर ते ना मैं मनुष्य। फिर वो शेर दा मुंह ला के ते शरीर जेड़ा वो आदमी दा बना लेंदा है। ना वो शेर है ते ना वो आदमी। बोलिए बांके। फिर वो कहंदा है 12 महीने च नहीं मरना। महीना केड़ा लब्बा। उन्होंने फिर गिनती करके 12 महीने दिन रात करके भगवान ने एक मल मास पैदा किया। 30 दिन कट्टे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਲ ਮਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਦੀ ਸਾਵਣ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, 2 ਕਦੀ ਭਾਦੋ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, 2 ਕਦੀ ਫੱਗਣ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, 2 कदी फगण पै जाएंगे। समझ आ गई। वो फिर भगवान ने एक 12वां महीना कढ़िया 13वां। बोलिए बांग के। साडे अंबरसर दे विच 13वां गेट हैगा। केड़ा हैगा पता? बोल बांग के। अंबरसर च भी हैगा 13वां गेट, ओदा नाम है 13वां गेट। बोलिए वृंदावन। 13वां महीना कढ़िया, फिर वो लैके ते गोदी विच पाया।
धरती ते नहीं, अंदर बाहर दलीजा च बह गया। ओनू पूछदा तू अंदर है कि बाहर? कहंदा ना अंदर ना बाहर। तू धरती ते है कि आकाश ते? कहंदा ना आकाश ते ना धरती दे विचकार। फिर वो कहंदा मेरे हाथ कोई अस्त्र शस्त्र, मैं स्त्री है कि पुरुष है, पशु है कि जानवर है? कहंदा नहीं। कहंदा तेरी इच्छा पूरी हो गई, जो तू मंगया सी। महीना केड़ा भी देगा? कहंदा जी ये महीना ही नहीं है, मैं तो 12 महीने का कहता, 13वां बनाता तुझे। फिर उन्हें अंत तक 9 फर मारे ते 9वां दे नाल उन्हें आंदरा कितियां, ओनू गल च पा लिया बोल बन के। जिस दे ओने आंदरा कढ के आपने गल च पा लिया, ओनू किथे भेजा? बैकुंठ च बोल बन के। इस करके कहंदे मरन लग्या भावें उन्होंने तप किया सी, मरिया कि इथों देखो। बोलिए बांध के असी कथा सुन जाने हैं। फिर वो अगला अवतार लेंदा है, फिर ये कीड़े मार गए, फिर भगवान बह गया भगती च। फिर रावण वर्गा कीड़ा पैदा हो गया, कुंभकर्ण वर्गा पैदा हो गया, और कीड़ा दूसरा इंद्रजीत वर्गा पैदा हो गया। वो कहता हुण इन्होंने किद्दां मरना? यानी कि अपने अंदर दी गड़बड़ी नूं तुसीं सामभना, ओहदा पेट वड्डा ते ओहदे अंदर कीड़े भी वड्डे ही जमने हैं। साडे अंदर जो हाथी वर्गा क्या ते पहाड़ ही जाना साडे अंदर हाथी जिदा कीड़ा कित्थों आएगा? शहर 10-12 दरवाजे ते हैगे ना शहर दे। फिर ओहदे अंदर फिर बह जांदा भगती ते, ओहदे अंदर फिर कीड़े पैदा हो जांदे, कंस वर्गे, तंतवक्र वर्गे, शिशुपाल वर्गे। ये सारा ब्रह्मांड जिहड़ा है, तुसीं इन्ना ही ध्यान करो कि असीं भगवान के अंदर ही तुरे फिरदे हैं। असीं हर वेले राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी तुसीं मंत्र लिता है ਉਹਦਾ जप करते रहा करो, हाथ कार वाल ते चित यार वाल। आटा गुन्नी जाओ तो की कहना? श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। ये पेड़ के अंदर परमात्मा ने, जे परमात्मा एडा शुद्ध पवित्र जिन्हों कोई कुछ नहीं कह सकता, ओदे वर्गे पेड़ दे विच कीड़े पैदा होंदे, साडा की हाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आगे चलते हैं। उन्हें तुम्हारा प्यार क्यों चाहिए? कोई सवाल है क्या?